अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। ट्रेडिंग वर्ल्ड चैनल में खुश आमदीद। ट्रेडर्स, अगर आप न्यू हैं चैनल पे तो सबसे पहली मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और उसके साथ साथ बेल का जो आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि आपको फॉरेक्स से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ हैं या अपडेट हैं वो आपको वक्त पर मिल सके। ट्रेडर्स, अगर आप बिगिनर्स हैं और फॉरेक्स सीखना चाहते हैं बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू फॉरेक्स सीख सकते हैं बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक। ये तकरीबन अगर आप एडवांस लेवल का कोर्स करना चाहते हैं ये तकरीबन 2 मंथ का कोर्स है, लेकिन अगर आप बेसिक से एडवांस तक चाहते हैं कोर्स तो वो आपका 5 से 6 मंथ आपको लग सकते हैं। तो इसमें आपको तमाम जो भी फॉरेक्स से रिलेटेड जितनी भी नीटी ग्रिटी है, जितनी भी वो इंफॉर्मेशन है या वो एजुकेशन है जो कि आपको फॉरेक्स से रिलेटेड चाहिए, वो आपको यहाँ पर मिल सकेगी। ठीक है, यानी आप इस कोर्स के करने के बाद आपको किसी भी सिग्नल्स की, किसी भी सर्विसेज की, किसी भी दूसरे की आपको मोहताजी नहीं होगी, ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ। ठीक है, तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा, क्योंकि हमारे सिग्नल्स ग्रुप्स में बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे जो एजुकेशन के सिलसिले में या जो लर्निंग का प्रोसेस है इसमें भी हमारे जो है क्लाइंट्स होने चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ट्रेडर्स लर्न करेंगे, जितना ज़्यादा आप चीज़ों को सीखेंगे, उतना ज़्यादा आप सेल्फ डिपेंडेंट होंगे। तो मेरा तो यही मशवरा है कि आप पहले इस चीज़ को सीखें और फिर आप इसको अपनी ट्रेडिंग पे इम्प्लीमेंट करें। और दूसरा, अगर आप हमारे सिग्नल सर्विसेज चाहते हैं, अगर आप बिज़ी बहुत ज़्यादा हैं, अपने काम में मसरूफ़ हैं और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप चार्ट को एनालाइज कर सकें, तो आप हमारा जो पेड सिग्नल सर्विस ग्रुप है आप उसको भी अवेल कर सकते हैं। आप हमारे जो सिग्नल्स हैं वो आप हासिल कर सकते हैं। ये मंथली बेसिस के ऊपर होंगे और जिसमें रिस्क रिवार्ड और आपको तमाम चीज़ें, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, टेक प्रॉफिट कहाँ रखना है, वगैरह वगैरह तमाम चीज़ों के बारे में मुकम्मल तौर पर आगाही हासिल होती है। तीसरा, ट्रेडर्स, अगर आप अकाउंट मैनेज करवाना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू अकाउंट भी मैनेज करवा सकते हैं। अकाउंट मैनेजमेंट की जो सर्विस है वो मैं खुद पर्सनली देता हूं, जिसमें रिस्क रिवार्ड और मनी मैनेजमेंट को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। तो वैसे भी किसी भी तरह का अकाउंट हो, चाहे वो छोटा अकाउंट हो, याद रखिएगा ट्रेडर्स, या वो बड़ा अकाउंट हो, तो अगर आप मनी मैनेजमेंट के साथ नहीं चलते, एक प्लान के तहत नहीं चलते, तो आप कभी भी फॉरेक्स से आप अर्निंग नहीं कर सकते। ये मैं आपको एक हकीकत बता रहा हूँ फॉरेक्स से रिलेटेड। तो चलिए ट्रेडर्स, गोल्ड का हम आज डिटेल एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेंगे forexfactory.com जो वेबसाइट है। और कल 24 जनवरी है और मंगल का दिन है, तो कल के दिन हम देखेंगे ऐसी कौन सी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है जो कि गोल्ड को अफेक्ट कर सकती है। तो ट्रेडर्स, यहाँ पर आप देखें पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक ये जो न्यूज़ है ये है 7:45 पे PMI की न्यूज़ है, तो ये भी गोल्ड को अफेक्ट कर सकती है, हाई इम्पैक्ट है। तो अगर आप देखेंगे तो ये USD के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। ठीक है, यहाँ पर देखें 44.7 प्रीवियस है और फोरकास्ट है 45.3। ठीक है, तो आपने इस न्यूज़ का भी ध्यान रखना है। कोशिश करें न्यूज़ के टाइम में ट्रेडिंग से अवॉइड करें। जी ट्रेडर्स, तो आपने पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है और समझना है गोल्ड का नेक्स्ट पॉसिबल मूव जो है वो क्या हो सकता है। तो ट्रेडर्स, आप देखेंगे कि मार्केट गोल्ड जो है आज तकरीबन यह है सेलिंग में ही रहा है, कुछ ऊपर जाने के बाद मज़ीद सेलिंग में गया है। और गोल्ड ने जो अपना आज लो लगाया है, अगर हम आज की बात करें तो गोल्ड ने जो है वो 1911 का तकरीबन जो है वो लो लगाया है। ठीक है, और अगर आप ट्रेडर्स यहाँ पर देखें तो ये यहाँ पर इसने एक सपोर्ट जोन भी था, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो एक यहाँ पर ये इसकी सपोर्ट भी थी। तो गोल्ड ने अपना एक लो लगाने के बाद जो कि 1911 का है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से आप देखेंगे कि इसने एक आज के दिन ये यहाँ पर देखें लिक्विडिटी ग्रैब की है। यहाँ पे जितने भी बाय के ऑर्डर्स लगे हुए थे, स्टॉप लॉसेस थे, किसी ने 19-19 का लगाया था, किसी ने 19-12 का लगाया था,
ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पर जो है स्टॉप लॉस उनके हंट करने के बाद और यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद बहुत ज़्यादा यहाँ पर लिक्विडिटी मौजूद थी, ठीक है ट्रेडर्स। तो यहाँ से वो लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद अब जो गोल्ड है वो, अगर आप देखें ट्रेडर्स, जो पिछला इसका रेजिस्टेंस है डेली की, जितनी भी आप कैंडल देख लें, ये कैंडल बन रही है जनाब फ्राइडे की, ये थर्सडे की, उसके बाद ये वेडनेसडे की, मतलब पिछले वीक की जो एक यहाँ पर सपोर्ट थी जो कि 19-19 की थी, ठीक है। 19-19 से ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दी है और अभी गोल्ड जो है वो 19-26 के ऊपर मौजूद है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि गोल्ड यहाँ पर सेलिंग में आज गया है। आज के दिन जितनी भी यहाँ पर लिक्विडिटी थी ग्रैब करने के बाद गोल्ड अब दोबारा अपने जो बाय का जो एक इसका ट्रेंड था उसकी तरफ अब मज़ीद ये जा रहा है। तो यहाँ से अगर हम ट्रेडर्स कैंडल स्टिक पैटर्न को देखें, वो बात ठीक है कि अभी तक इस कैंडल ने यहाँ पर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी इस आज की कैंडल ने, लेकिन जिस तरीके से इसने यहाँ पर ये देखें लिक्विडिटी ग्रैब की है और क्लोजिंग जाके ये जितनी भी यहाँ पर सपोर्ट थी उसके ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दी है। आज अगर ये दे देता है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गोल्ड जो है वो अपना जो 1958 1957 का जो लेवल है वहाँ तक जा सकता है कल के दिन। तो अब यहाँ से हमने ट्रेडर्स 4 आवर में जाना है और यहाँ पर हमने देखना है कि हमने किस तरीके से यहाँ पर ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। ये ट्रेडर्स यहाँ पर एक ट्रेड हमें मिल चुकी है, ये आप देखिए 4 आवर के टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा एक इसने पिन बार टाइप कैंडल बनाई है, हैमर भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अब यहाँ से मार्केट जो है मज़ीद अप की तरफ अब जा रही है। तो यहाँ से ट्रेडर्स अगर हम एक लेवल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से इसका ये एक और इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ, तो ट्रेडर्स इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 19-20 से लेकर 19-23 का जो जोन है ट्रेडर्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है गोल्ड के लिए, ठीक है। ये बनता है, एक मिनट, ठीक है। अब इस वक्त जो गोल्ड के लिए एक ये अहम और इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम किया है, यानी मैं इस जोन की बात कर रहा हूँ जो कि 1920 से 1923 का जोन है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए दोबारा इसने यहाँ पर रेजिस्ट किया है, यहाँ पर दोबारा यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है और मार्केट ने ये देखिए आज की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग हैमर टाइप कैंडल दी है और उसके बाद यहाँ पर आप जो ग्रीन कैंडल है यहाँ पर ये अप की तरफ जा रही है। तो यहाँ से ट्रेडर्स अगर हम देखें प्राइस एक्शन को, तो यहाँ से हम गोल्ड को मज़ीद बाय में कल के दिन देख सकते हैं, ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कल के दिन गोल्ड जो है वो बाय में मूव कर सकता है और अपना जो नेक्स्ट इसका बाय का जो इसका लेवल है जो कि 1960 का या 1958 का जो लेवल है वहाँ तक गोल्ड जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस मौजूद हैं, ठीक है ट्रेडर्स। तो कल के दिन जो है अब आपकी जो स्ट्रेटजी है वो क्या रहने वाली है, आपने एक तो ये जोन क्रिएट कर लेना है 4 आवर का और दूसरा आपने यहाँ पर चले जाना है 1 आवर में, ठीक है ट्रेडर्स। तो 1 आवर में जाने के बाद एक तो ये सिनेरियो है कि यहाँ से गोल्ड दोबारा यहाँ पर आता है और यहाँ से दोबारा आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो या तो यहाँ से भी आप बाय कर सकते हैं। और दूसरा ट्रेडर्स अगर आप ये देखें यहाँ पर ये जो जोन बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर इससे ऊपर भी अगर मार्केट जाके क्लोजिंग देती है, ठीक है, इससे ऊपर आती है मार्केट यहाँ पर और इसको ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट के बाद अगर आपको दोबारा 4 आवर की स्ट्रॉन्ग कैंडल मिलती है तो यहाँ से भी आप बाय कर सकते हैं। तो दोनों सिनारियो आपके सामने मौजूद हैं, यहाँ से भी आप बाय कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको ये देखिए कितना अच्छा प्राइस एक्शन यहाँ पर आपको मिला है, ठीक है, ये इस लेवल के ऊपर, ठीक है, यहाँ पर ये देखें और ये पूरा प्राइस एक्शन एक बुलिश मोमेंटम को शो करता है, ठीक है। यहाँ पे से लिक्विडिटी ग्रैब हुई, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी और उसके बाद एक डॉजी टाइप कैंडल बनने के बाद 2 स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल ने इसको फॉलो किया है। तो यहाँ से हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गोल्ड अपने इस लेवल को भी ब्रेकआउट अगर दे दे और उसके बाद रीटेस्ट 1 आवर में, तो फिर ये बहुत अच्छी कंफर्मेशन होगी बाइंग के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट डे कल के दिन मैं गोल्ड को बाय